हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है डॉक्टर सुषमा शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर शुबीज़ होम्योपैथी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर। फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है। एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये डेली रूटीन की लाइफ में आजकल जो है बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेली रूटीन जो है हैम्पर होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर, साथ ही बात करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर एक एक्सट्रीम तरह का फियर है टूवर्ड्स एनी सिचुएशन और किसी ऑब्जेक्ट की तरफ। जब भी किसी इंसान को फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है तो वो किसी एक सिचुएशन की वजह से या फिर किसी ऑब्जेक्ट की वजह से होता है जिसको वो अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोबियाज़ होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो है वो है सोशल फोबिया। बहुत सारे लोग जो है सोसाइटी में जाने से और बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में जाने से जो है वो पैनिक अटैक उनमें आते हैं। बट एक अगोरा फोबिया नाम का फोबिया होता है जो इंसान है वो क्राउडेड प्लेस में जाने से घबराता है, ओपन स्पेसेस में जाने से घबराता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो अगोरा फोबिया है उसमें जो है वो क्राउड से घबराता है, बट सोशल फोबिया में जो है वो जो पेशेंट है वो सोसाइटी से जज होने से घबराता है कि लोग उसको जज करेंगे। उसकी तरह इसी तरह से बहुत सारे फोबिया हैं जिनके मैं नाम, मेडिकल टर्म और साथ ही वो किस तरह का फोबिया है, किस तरह का फियर है ये बता। क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिसमें बंद स्पेसेस में जो है पेशेंट को पैनिक अटैक्स आते हैं एंग्जाइटी के। इस तरह के पेशेंट लिफ्ट में जाने से घबराते हैं, बंद स्पेसेस से घबराते हैं, बंद कमरों से, बंद जैसे बस में किसी को ट्रैवल करना है तो इस तरह के लोग वॉल्वो में ट्रैवल नहीं कर पाते, एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं कर पाते। एरोफोबिया जो है वो जो पेशेंट है वो बाय एयर जाने से घबराता है, वो एरोप्लेन में जाने से घबराता है, उसको हाइट से भी, इस तरह के लोगों को हाइट से भी डर होता है और बाय फ्लाइंग भी। एरेक्नोफोबिया जो है फियर ऑफ स्पाइडर है। बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं जैसे वो स्पाइडर को देखते हैं, तो इस तरह के फोबिया को एरेक्नोफोबिया। सारे लोगों को फियर ऑफ पेन होता है, फिजिकल पेन, की मुझे कहीं पेन ना हो, तो इस तरह की फोबिया को हम एग्लोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रिपैनोफोबिया, फियर ऑफ पिन्स और निडल। बहुत सारे लोग जो हैं जब भी वो ब्लड देने जाते हैं, लैब टेस्ट के लिए जाते हैं या इंजेक्शन के लिए जाते हैं तो इस तरह के लोगों में पैनिक अटैक आता है। कई बार देखा गया है कि जो लोग हैं वो उनको इंजेक्शन लगा या उनसे जो है ब्लड विड्रॉ किया निडल के थ्रू, तो उनको जो है वो चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। एम्टोफोबिया, फियर ऑफ वॉमिटिंग। एरिथ्रोफोबिया, फियर ऑफ ब्लशिंग। हाइपोकॉन्ड्रिया, फियर ऑफ इलनेस। नोजोफोबिया, फियर ऑफ इलनेस। हाइपोकॉन्ड्रिया भी फियर ऑफ इलनेस है और नोजोफोबिया भी फियर ऑफ इलनेस है, बट इसमें क्या डिफरेंस है। जो हाइपोकॉन्ड्रिया है उसमें किसी भी नॉर्मल डिजीज़ के लिए फ़ोबिया रहता है, बट जो नोजोफोबिया है उसमें जो पेशेंट है इमेजिन करता है कि मे बी उसको बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गई है या हो जाएगी, जैसे कि कैंसर या कोई भी अदर लाइफ थ्रेटनिंग। जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स। थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ डाइंग ऑफ लव्ड वंस। टनल फोबिया, फियर ऑफ टनल्स। फियर ऑफ डेथ जो है उसको भी हम थैनेटोफोबिया में लेते हैं। थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ डाइंग लव्ड वंस एज वेल एज डाइंग हिमसेल्फ या हरसेल्फ। एस्मोफोबिया, फियर ऑफ घोस्ट। बहुत सारे लोगों को फियर ऑफ घोस्ट होता है, खासकर बच्चों को या कुछ एक जो लोग हैं जो ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, तो फियर ऑफ घोस्ट एंड डार्कनेस, इस तरह के लोगों को हम फैस्मोफोबिक कहते हैं। परफॉर्मेंस फोबिया जो है जैसे लोगों में कुछ एक लोग जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो उनको जो है परफॉर्मेंस फोबिया रहता है, तो इस तरह के लोगों में भी पैनिक अटैक्स आते हैं फॉर परफॉर्मेंस, फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस। तो इस तरह के जो फोबियाज़ में हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं बहुत अच्छे से काम करती हैं। अलावा जो है अभी हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की इन फोबियाज़ के लिए। इसके अदर देन आप किस तरह के वाइटामिन, मिनरल्स या हर्ब्स ले सकते हैं इन फोबियाज से कोप अप करने के लिए। साथ ही हम बात करेंगे कुछ एक मेडिटेशन और योगा के बारे में जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं फोबिया या एंजाइटी डिसऑर्डर की कंडीशन में।
पहला जो मैंने फोबिया आपको बताया था गोराफोबिया, फियर ऑफ गोइंग आउट अलोन, अकेले बाहर जाने में डर लगता हो या क्राउडेड प्लेस में जाने से या ओपन स्पेसेस में जाने से डर लगता हो, अगोराफोबिया जिसे हम कहते हैं। ऐसे में हम जेलसीमियम जो है होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो बहुत, सोशल जो एंजाइटी है उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छे से काम करती हैं। बट इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। जो अर्जेंटम नाइट्रिकम होता है उसको जो है पेशेंट को डर लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो मुझे जज करेंगे, उसके लिए उसको सोशल फोबिया होता है। सेकंड जो लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम जो पेशेंट है वो लो इन कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए उसको बाहर जाने से डर लगता है। तीसरा जो मैंने आपको मेंशन किया वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में जो है वो जो पेशेंट है वो अश्योरेंस मांगता है, उसको भी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, बट जब उसको बूस्ट अप किया जाता है तो बहुत अच्छे से। क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस में जब भी आपको फियर होगा, अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छे से काम करती है। ये जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर की मेडिसिन मानी जाती है। फियर ऑफ हाइट, इसमें भी अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छे से काम करती है। आपको बताया फियर ऑफ नीडल्स, जिसको हमने कहा था ट्रिपैनोफोबिया, इसमें सिलीशिया और कैलकेरिया का बहुत अच्छे से काम करती हैं। पेशेंट को अगर आपको ब्लड विड्रॉ करना है तो उनको पैनिक अटैक्स आते हैं नीडल को देख के, या उनको कोई इंजेक्शन लगना है, तो सिलीशिया बहुत अच्छे से। फियर ऑफ इलनेस या फियर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, इसमें आर्सेनिकम एल्बम जो है टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है। आर्सेनिकम एल्बम में पेशेंट को ऐसे फील होता है कि उसको बहुत ज़्यादा बड़ी कोई बीमारी हो गई है या हो जाएगी, तो उसको फियर ऑफ डेथ भी होता है। बट फियर ऑफ डेथ जो है मोस्टली जो है वो एक्ोनाइट में पाया जाता है, और इमेजिनिंग टुवर्ड्स डिजीज़ कि उसको बहुत बीमारी हो गई है, वो आर्सेनिकम एल्बम में पाया जाता है। थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ डाइंग लव्ड वंस, एक्ोनाइट एंड नेट्राम्यूर में ये पाया जाता है। एक्वाफोबिया, फियर ऑफ वाटर, लाइसिन में पाया जाता है। जो है फियर ऑफ डेथ जो है काली आर्स में भी पाया जाता है अलॉन्ग विद एक्ोनाइट एंड आर्सेनिक, बट एक्ोनाइट में फियर ऑफ डेथ जो है वो टॉप ग्रेड में आता है, फिर काली आर्स में। और फियर ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के लिए आर्सेनिकम एल्बम बेस्ट मेडिसिन है। फियर ऑफ घोस्ट एंड डार्कनेस जो है, जो कि मोस्ट कॉमन फियर है, मोस्ट कॉमन एंजाइटी फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो कि बच्चों में एज वेल एज बड़ों में भी पाया जाता है। तो ऐसे में जो है स्ट्रीमोनियम जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, फॉस्फोरस अच्छी मेडिसिन। परफॉर्मेंस फियर जो मैंने आपको लास्ट में मेंशन किया था, जिन बच्चों में जो कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं स्कूल में, या कुछ लोग जो ऑफिस में अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जिनको ऑलवेज परफॉर्मिंग प्रेशर बना रहता है, ऐसे लोगों में जो है सिलीशिया बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह से आप डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन से आप ले सकते हैं। आप प्रॉपर केस टेकिंग उनको दें, फिर अकॉर्डिंग टू योर केस आपकी मेडिसिन जो है सेलेक्ट की जाती है। दीज आर द जनरलाइज मेडिसिन विच आई हैव मैंशनड। और भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए। इसके अदर देन आपको जो है कुछ एक वाइटामिन मिनरल डेफिशिएंसीज अगर हैं तो वो आप पूरी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली वाइटामिन ए, सी, डी, ई एंड बी कॉम्प्लेक्स जो है इसमें हेल्पफुल होती है फॉर लॉन्ग टर्म एंजाइटी डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए। और सप्लीमेंट्स में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं, ये भी आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही लेंगे। होम्योपैथी में अदर देन बेकोपा मोनेरी करके एक मेडिसिन आती है जो भी इसमें हेल्पफुल होती है। साथ में पैसीफ्लोरा, जो कि अगर कुछ एक फियर की वजह से, पैनिक अटैक्स की वजह से लोगों को नींद नहीं आती, वो रात को सो नहीं पाते, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पैसीफ्लोरा का मदर टिंचर बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो है आप योगा और मेडिटेशन जो है किसी भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन या किसी भी मूड स्विंग के लिए हेल्पफुल रहता है। तो आप मेडिटेट कीजिए रोज़ 15 to 30 मिनट। आप मेडिटेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, साथ में योगा कीजिए। इस तरह से जो है आप अपने फोबिया पे आप अपनी विल पावर के थ्रू और कुछ एक मेडिसिन की हेल्प से, खासकर होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि माइल्ड जेंटल रहती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, आप इनको ले सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में जो है आप एलोपैथिक मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कभी जो है कोई चीज़ें जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में आप
go for the allopathic treatment. Otherwise homeopathic medicine, योगा, vitamins, minerals, ये सभी आपके जो है फोबिया या एंजाइटी डिसऑर्डर को क्योर करने में हेल्पफुल हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ और टॉपिक के लिए प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और मैं इसी तरह से कुछ कुछ टॉपिक्स आपके सामने लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।